जो टोपियां पहनकर आकर बोल रहे नहीं CAA से कुछ नहीं होता, दीवाने तू जमीर बेच सकता है बीजेपी RSS की चौखट पर, मर तो सच्चाई को नहीं छुपा सकता। कोई भी जाकर NPR NRC के जरिए कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी या फुला जिसका नाम मुसलमान होगा, ये डाउटफुल है। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर गिरा दिया जाएगा। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन बातों को मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। मगर ये CAA मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। पुष्पमित्रा संघा की बात करो, राजा हर्ष की बात करो, नहीं असदुद्दीन ओवैसी। तुम बोलो मुगलों के बारे में। CAA के कानून के रूल्स बनाए जाने का बीजेपी कह रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, CAA बनेगा तो ये आज बीजेपी ऐसे दुमछल्लों को तैयार करी है, इन चमचों को जो टोपियां पहनकर आकर बोल रहे नहीं CAA से कुछ नहीं होता, दीवाने तू जमीर बेच सकता है बीजेपी RSS की चौखट पर, मर तो सच्चाई को नहीं छुपा सकता। CAA को देखना है तो NPR के जरिए देखना पड़ेगा, और CAA होगा तो NPR कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जो नहीं दिखाएगा डाउटफुल लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। कोई भी जाकर NPR NRC के जरिए कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी या फुला जिसका नाम मुसलमान होगा, ये डाउटफुल है। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर गिरा दिया जाएगा। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है। और ये लोग कहते नहीं कुछ नहीं होगा, अरे हम जानते हैं। CAA को NPR NRC के सामने रखकर देखना पड़ेगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन बातों को मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। और RSS बीजेपी के लोग बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, नहीं दे रहा हूं। ओवैसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिखों को सिटीजनशिप नहीं देने की बात कर रहा है, नहीं कह रहा हूं। दो उनको कानून है, मगर ये CAA मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस से मुखालिफत, ये मुखालिफिन यही करना चाहते हैं कि CAA आ जाए। एग्रीमेंट दाखिल हो, हिंदू एग्रीमेंट में कौन साइन किया? पंडित मालविया ने साइन किया। अब ये आजकल के ये जो लोग हैं, क्या पंडित मालविया से बड़े हिंदू हैं वो लोग? जो बात मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर तय कर ली, खत्म कर लिया मसले को, आज 2023 में अब उसको शुरू कर दिए। और बार बार आपको बोलते वो देखो काशी में उसका देखो कैसा है फोटो। अरे दीवाने, उस जमाने में यूज्ड मटेरियल बचावा उसको इस्तेमाल करते थे। उससे क्या साबित कर रहे हैं आप? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? मैंने जब कहा था हैदराबाद में अपनी मस्जिदों को बचाओ, उसको आबाद रखो, तो ये मजलिस के मुखालिफिन शुरू हो गए। ओवैसी देखो जज्बाती बात कर रहा है। अरे तुम्हारे सामने नजर नहीं आया? दिल्ली के 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया। कब्रिस्तान जो बाजू था उसको तोड़ दिया गया। ऐसा तोड़े कब्रिस्तान को कि वहां के लोग बता रहे कि खबरों का कफन निकल कर बाहर आ गया हड्डियों के साथ। ये हो रहा है, मेरी बात को समझो आप। आपको अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। सुनेरी बाग की मस्जिद पार्लियामेंट से करीब है। जब कभी पार्लियामेंट का सेशन चलता है, जब वहां से प्राइम मिनिस्टर का अगर कॉन्वॉय जाता है या बड़े मिनिस्टर का जाता है, तो उस वक्त मस्जिद में नमाज नहीं होती। दूसरे इबादत गाहों के सामने से जब प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जाता है तो वहां पर इबादत गाहों में इबादत नहीं होती। ये बताना चाह रहा हूं आपको मेरे भाई, क्या ये भारत में ऐसा होगा? 500 साल पहले ऐसा हुआ। अरे दीवाने पुष्पमित्रा संघा को क्या बोलेंगे? कश्मीर के राजा हर्ष को क्या बोलेंगे? उनसे भी तो इंसाफ करो। पुष्पमित्रा संघा की बात करो, राजा हर्ष की बात करो, नहीं असदुद्दीन ओवैसी। तुम बोलो मुगलों के बारे में, मैं बोलूं मुगलों के बारे में। बिरयानी गपा गप खाते वो क्या है?
हर चीज में मजहब को जोड़ दो, नफरत फैलाओ मुसलमानों के बारे में। और मजलिस के मुखालिफिन भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मजलिस के मुखालिफिन इस एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, चाहे हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो या सीमांचल की गयूब सरजमीन हो। और फिर एक नया मसला शुरू करे, ग़ज़वा-ए हिंद। ग़ज़वा-ए हिंद, मेरे पास एक साहब आए थे, दिल की भड़ास पूरी निकाला उनके सामने में। बोला तुम मेरे सामने बैठकर ग़ज़वा-ए हिंद की बात कर रहे। मैंने उनसे पूछा तुमको मालूम मौलाना किफायतुल्लाह काफी कौन थे? तो हस्बे आदत ये संघियों को कुछ नहीं मालूम। बोले कौन थे उन्होंने मौलाना? बोला मौलाना किफायतुल्लाह काफी मुजाहिद आजादी के थे, मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, पीरे तरीकत थे। और जब मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने फतवा दिया तो अंग्रेज इतना मारते थे उनको कि एक मरतबा अंग्रेजों ने मौलाना किफायतुल्लाह के उस जिस्म के ऊपर इस्तरी चला दी, गरम गरम इस्तरी चला दी, पूरा जिस्म लहू लहान कर दिया। और जब मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो सुनो जो ग़ज़वा-ए हिंद की बात हमसे पूछना चाहते हैं, मौलाना किफायतुल्लाह काफी की जबान पर क्या था? फांसी का फंदा था, आशिक रसूल थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी के जबान से ये नात निकल रही थी कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा और रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मौलाना किफायतुल्लाह काफी के जबान से नात निकल रही थी और मौलाना किफायतुल्लाह काफी कह रहे थे कि नामे शहाने जहां मिट जाएगा, लेकिन यहां हशर तक नामे पंजतन रह जाएगा। मौलाना किफायतुल्लाह काफी फांसी का फंदा गले में पड़ गया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने अपनी जबान से कहा सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हशर तक नाते हजरत का जबानों पर सुकन रह जाएगा। तुम ग़ज़वा-ए हिंद की बात हमसे करते हो? ये मौलवी इस्माइल जो मक्का मस्जिद के इमाम थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जमा किया, रमजान के महीने में जुमे का फतवा दिया और कहा सुल्तान बाजार चलो वुमेन रेसिडेंसी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। काला पानी का सबसे पहला मुजरिम जो भारत के मुसलमानों से ग़ज़वा-ए हिंद की बात करें, सुनो बेशर्मो जो हमारी वफादारियों पर शक करते हैं। भारत की आजादी की जंग में पहला काला पानी की सजा काटने वाला हैदराबादी था। ग़ज़वा-ए हिंद की बात पूछने वालों बेईमानों, फजल खैराबादी कौन था जिसने अंग्रेजों से सौदा नहीं किया? ग़ज़वा-ए हिंद की बात करने वाले पूछो, बताओ उनको, माल्टा की जेल में तुम थे, तुम्हारा बाप था? मौलाना महमूद हसन हुसैन अहमद मंदी थे वहां पर। सर्दी में खुले मैदान में रख दिया गया कई महीने उनको। जौहर बरादरान कौन थे? एक का तो इंतकाल मुल्क से बाहर हो गया, अल्लाह ने उनको उनके जिस्म को इजाजत दी तदफीन करने की बैतुल मुक़द्दस में। ग़ज़वा-ए हिंद की बात हमसे करते हो? शर्म करो बेईमानों, तुम इतनी नफरत कर रहे हो मुसलमानों से, क्या तुम भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान कौन था? कौन था ब्रिगेडियर उस्मान जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ के अपनी जान की शहादत दे दिया? ग़ज़वा-ए हिंद की बात हमसे करने वाला बताओ, हवलदार अब्दुल हमीद कौन था? किसकी मां की कोख से पैदा हुआ था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और बात बोलते हैं कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे। झूठ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी ये लोग अगर बोले, इनसे कह देना कि मुसलमानों में जो ग्रोथ रेट मुसलमानों का गिरा है, हमारे हिंदू भाइयों का भी गिरा है। फर्टिलिटी रेट हमारे बहनों का, बेटियों का, हिंदू और मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट में खाली 0.4% का फर्क है। ये बीजेपी आरएसएस बोलती है, मुखालिफ मजलिस भी उनके हाथ में हाथ मिलाकर हाँ करते हैं।
भारत में मुसलमानों की आबादी 18.8% पर रुक जाएगी। कब रुकेगी? 2021 में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 2061 में 74.7। अब आप बताइए क्या है? और फिर इन्हों बोलते बच्चियों की शादी, अरे बच्चियों की शादी गवर्नमेंट का डेटा 18 साल में ही होती। और फिर ये बोलेंगे नहीं 2-3 शादी करते। मेरे भाई गवर्नमेंट का 2006 का डेटा है, हिंदू भाई 1.7, मुसलमान 2.5, दोनों कर रहे। अब जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? समझे? नहीं समझे तुम? जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? उनके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको पप्पा जी है, हम मुल्ला जी हैं। इसीलिए हम बोल रहे कि ये झूठा प्रोपेगेंडा खत्म करो बीजेपी आरएसएस वालों, ये चलने वाला नहीं है। ये आप भारत के नौजवानों को, भारत के वजीर आजम ने उनको बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रखी है। मैं भारत की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप देख लो, ये सब चीजें हैं। और बार बार मजलिस से और भारत के दलित और मुसलमानों से बोलना कि सेकुलरिज्म को बचा लो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी है। अब इलेक्शन आएगा, अब शुरू हो गया, नहीं वहां न लड़ो ना आप असद भाई, वहां मत जाइए आप, वहां मत लड़िए आप, वहां मत लड़िए आप। तो क्या करना? मैं क्या करूं? मैं